हेलो फ्रेंड, दिस इज रूबी हियर। वेलकम बैक टू फ्लाइंग रूबी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के बारे में। तो अभी हम लोग देखेंगे आज मंडे को इंट्राडे बेसिस पर, कल ट्यूसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे मार्केट में आज मंडे और कल ट्यूसडे को गोल्ड सिल्वर के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डेटाज है और वो डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें आज मंडे और कल ट्यूसडे को डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग पहले डेटा के फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो आज मंडे को गोल्ड सिल्वर के लिए कोई भी डेटा है नहीं, लेकिन कल ट्यूसडे को गोल्ड सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट डेटा है। तो कल ट्यूसडे को हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग थोड़ा ज्यादा मूवमेंट और वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो कल ट्यूसडे के ओवरऑल ये ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड शो रहा है वो रेंज बाउंड हो रहा है, क्योंकि कल ट्यूसडे को जितने भी डेटा है उसमें के कुछ डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रहा है, तो कुछ डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव ट्रेंड शो कर रहा है। तो ओवरऑल कल ट्यूसडे के ऑल डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से मिक्स रहने की वजह से जो मार्केट का ट्रेंड कंसिडर हो रहा है वो रेंज बाउंड हो रहा है। अगर कल ट्यूसडे को एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है तो फिर हमें कल ट्यूसडे को इवनिंग में डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में दोनों साइड को भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बाइंग एंड सेलिंग साइड पे। उसके अलावा इस वीक में वेडनेसडे और थर्सडे मतलब बुधवार और गुरुवार को मार्केट में गोल्ड सिल्वर के लिए मेजर डेटा है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है। तो वेडनेसडे और थर्सडे को फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा ज्यादा मूवमेंट और वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो ये वेडनेसडे और थर्सडे के फंडामेंटल डेटा के फोरकास्ट के हिसाब से क्या मार्केट का ट्रेंड शो रहा है वो हम लोग वेडनेसडे को मॉर्निंग में एनालिसिस के वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा पिछले वीक में फ्राइडे को मार्केट में गोल्ड सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट डेटा थे, मेजर डेटा थे, और वो डेटा का रिजल्ट एक्चुअल में गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव आया था और बहुत ज्यादा नेगेटिव था। जितने भी 3 डेटा मेजर इंपॉर्टेंट थे गोल्ड सिल्वर के लिए वो तीनों का रिजल्ट गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव ही आया था। लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट में सेलिंग साइड पे हमें उतना ज्यादा सस्टेनेबिलिटी या फिर मूवमेंट देखने को नहीं मिला। ऐसा नहीं कि सेलिंग साइड पर रिएक्ट नहीं किया मार्केट को। जैसे फ्राइडे को डेटा का रिजल्ट नेगेटिव आया तुरंत हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिला है अच्छा खासा, लेकिन सेलिंग साइड पे ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं किया। तो इसके पीछे रीजन जो है, पिछले वीक में जियोपॉलिटिकल के बहुत ज्यादा मेजर न्यूज मार्केट में आ रहे थे और वो जितने भी जियोपॉलिटिकल के न्यूज मार्केट में आ रहे थे वो सब कुछ गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव थे। इसीलिए आपने देखा ही होगा पिछले वीक में हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में ज्यादातर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड पे ही मूवमेंट देखने को मिला। तो फ्राइडे को भी इवनिंग तक डेटा आने तक गोल्ड सिल्वर के प्राइस बाइंग साइड पे ही रिएक्ट कर रहे थे। तो डेटा का रिजल्ट सडनली नेगेटिव आने के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस सेलिंग साइड पे सडनली एक मूवमेंट दिखा के उसके दुगना तेजी से फिर से भी हमें एक बाइंग साइड पे रिकवरी देखने को मिली, क्योंकि जियोपॉलिटिकल का स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट गोल्ड सिल्वर पे था और वो भी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव था। इसीलिए मार्केट ज्यादा टाइम तक फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग सेलिंग साइड पे मूवमेंट या फिर सस्टेन नहीं कर पाया। तो उसी दिन तुरंत मैंने जियोपॉलिटिकल का जो मार्केट में एक मेजर न्यूज था वो तुरंत मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर किया था। ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे जियोपॉलिटिकल के न्यूज आते रहते हैं, तो सभी हम लोग टेलीग्राम पे शेयर नहीं कर सकते, लेकिन जो भी गोल्ड सिल्वर के लिए मेजर इंपॉर्टेंट रहेंगे वो तुरंत मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहूंगी। और डेटा भी मार्केट में बहुत सारे रहते हैं, लेकिन जो गोल्ड सिल्वर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मेजर डेटाज रहेंगे उसी डेटा का अपडेट और रिजल्ट में आप लोगों के साथ टेलीग्राम के जरिए शेयर करूंगी। जो गोल्ड सिल्वर के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा वो डेटा का भी अपडेट मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे नहीं शेयर करूंगी और न्यूज भी मैं आपको वैसी नहीं दूंगी। जो मेजर रहेंगे, जो वेरी वेरी इंपैक्टफुल वाले और गोल्ड सिल्वर पे रिएक्ट करने वाले रहेंगे वो तुरंत मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहूंगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी जो मैं आप लोगों के साथ
कल ट्यूसडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आने से पहले जो एडवांस में जो एक मार्केट के ट्रेंड का जो आपको सजेशन दिया है, ये जो पर्टिकुलर डे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आने से पहले जो एक फोरकास्ट रिलीज होती है, उस पर मेरी खुद की एनालिसिस करके पर्टिकुलर डे का मैं 1 से 2 दिन पहले आपके अवेयरनेस के लिए, स्टडी पर्पज के लिए एक मार्केट के ट्रेंड का आपको सजेशन देती हूँ। क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जो भी मैं पर्टिकुलर डे का एडवांस में 1 से 2 दिन पहले ही फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके स्टडी पर्पज जो एक मार्केट के ट्रेंड का आपको सजेशन देती हूँ, उस दिन के एक्चुअल में भी डेटा के रिजल्ट अगर हम लोग परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो 80 से 90% मतलब मैक्सिमम टाइम सेम आते हुए देखने को मिलता है और सेम मार्केट में मूवमेंट देखने को मिलता है। कभी कभी फोरकास्ट के अपोजिट होता है, बहुत रेयर होता है, वरना 80 से 90% तो सेम ही आते हैं जो मैं फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके बोलती हूँ। तो अगर मैं आपको पहले ही एक पर्टिकुलर डेटा के फोरकास्ट के बेसिस पे भी एनालिसिस करके एक मार्केट के ट्रेंड का हिंट दूंगी, तो उस दिन पर्टिकुलर डे पे आप ट्रेड लेने के लिए जो स्टडी करोगे उसमें आपको हमारी एनालिसिस थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकती है। तो अगर आपको हमारी एनालिसिस अपने ट्रेड के लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ एक लाइक बटन पे क्लिक करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और जो भी पर्टिकुलर डे के एक्चुअल में डेटा के रिजल्ट आएंगे, उसके बाद भी जो एक सही मार्केट का ट्रेंड रहेगा बाइंग में सेलिंग में, वो भी मैं आप लोगों के साथ तुरंत पर्टिकुलर डे का डेटा का रिजल्ट आते हैं हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहूंगी, ताकि आपको ट्रेड लेने में हेल्पफुल हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूले। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, कोई भी हमें बाय सेल के टिप्स के लिए या फिर सिग्नल के लिए कॉल या फिर कॉन्टैक्ट ना करें, क्योंकि हम लोग कोई बाय सेल के लिए टिप्स या फिर सिग्नल नहीं देते। अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे, तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकता है, लेकिन हमारे शेयर की हुई एनालिसिस पे किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं रहेगी। हमारे शेयर की भी एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ आप हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली, आपको एक्सपर्ट बनना है, तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, तो उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। तो अभी हम लोग देखेंगे आज मंडे को इंट्राडे बेसिस पर, कल ट्यूसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए या एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में क्या हमारी टेक्निकल एनालिसिस होने लिए और क्या हमारा ट्रेडिंग सेटअप होगा। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो एमसीएक्स सिल्वर मार्च कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 92,150 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी एमसीएक्स सिल्वर में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 93,900 का, और जो सपोर्ट है वो 91,000 का है। उसके अलावा अगर यूएस सिल्वर की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस सिल्वर एक्सजी यूएसडी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 30.150 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारे यूएस सिल्वर में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 30.900 का, और जो सपोर्ट है वो 29.750 का है। उसके अलावा अगर गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस गोल्ड एक्सयू यूएसडी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 2686.85 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारे यूएस गोल्ड एक्सयू यूएसडी में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 2725 का है, और जो सपोर्ट है वो 2655 का है। उसके अलावा अगर एमसीएक्स गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो एमसीएक्स गोल्ड फेब्रुवरी कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 78,618 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी एमसीएक्स गोल्ड में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 79,200 का, और जो सपोर्ट है 77,900 का है। उसके अलावा अगर बुलियन की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में, लेकिन अभी जो एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के जो करंट प्राइस चल रहे हैं ये प्राइस को देखते हुए आज इंट्राडे बेसिस पे जो हमारे गोल्ड सिल्वर में सेफ साइड पे बाइंग के लेवल होंगे और रेसिस्टेंट के ऊपर होंगे। ऐसे तो टेक्निकली इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड बाइंग में, लेकिन अगर हम लोग करेंट प्राइस से इंट्राडे बेसिस पे बाइंग का ट्रेड लेंगे तो एज ए स्कैल्पिंग काम करना होगा, मतलब स्मॉल टारगेट के लिए काम करना होगा।
क्योंकि करेंट प्राइस से होल्डिंग बेसिस पे बाइंग का ट्रेड या फिर बड़े टारगेट के लिए बाइंग का ट्रेड बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा। अगर हम लोग करेंट प्राइस से बाइंग का ट्रेड लेते हैं तो एज ए स्कैल्पिंग करके, मतलब स्मॉल टारगेट के लिए बाइंग का ट्रेड लेके, जैसा ही ट्रेड हमारा बाइंग का प्रॉफिट में आता है तो प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज करना है। अभी करेंट प्राइस से बाइंग का ट्रेड लेके या फिर डे के लो से बाइंग का ट्रेड लेके होल्डिंग बेसिस पे बाइंग साइड पे काम करना है या फिर बड़े टारगेट के लिए काम करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। अगर किसी को रिस्की ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है और एज ए स्कैल्पिंग काम नहीं करना है तो ये बाइंग के ट्रेड को अवॉइड करके और वेट करके, अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करेंगे तो रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोग एक बिंदास बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि अभी अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करेंगे तो तुरंत हमें एक बाइंग साइड पे अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा, और करंट प्राइस से वेट करके रेजिस्टेंस के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेना मतलब बाइंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा और बाइंग का ट्रेड भी ज्यादा सेफ्टी वाला होगा। उसके अलावा अगर सेलिंग के लेवल की और एनालिसिस की बात करेंगे तो ऐसे तो टेक्निकली गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में, लेकिन अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस करेंट प्राइस से ऊपर जाके अपने अपने रेजिस्टेंस के बिलो ही सस्टेन करते हैं तो फिर हम लोग एक इंट्राडे बेसिस पे रेजिस्टेंस के बिलो या फिर रेजिस्टेंस के आसपास से डे के हाई से एक सेलिंग का ट्रेड लेके इंट्राडे बेसिस पे सेलिंग के ट्रेड में स्मॉल टारगेट का प्रॉफिट तो इजीली बुक कर सकते हैं। क्योंकि गोल्ड सिल्वर के प्राइस जब तक रेजिस्टेंस के बिलो सस्टेन करें, अगर इंट्राडे बेसिस पे ऊपर भी जाएंगे तो जब तक ये रेजिस्टेंस के बिलो सस्टेन कर रहे हैं हमें रेजिस्टेंस के बिलो डे के हाई से इंट्राडे बेसिस पे एक बार बार सेलिंग साइड पे भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर किसी को ऊपर से रेजिस्टेंस के बिलो डे के हाई से सेलिंग का ट्रेड लेने के लिए नहीं जम रहा है तो ये ऊपर से सेलिंग का ट्रेड लेने से अवॉइड करके और वेट करके, अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करेंगे तो सपोर्ट के नीचे हम लोग एक बिंदास सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि अभी अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करेंगे तो हमें एक होल्डिंग बेसिस पे गोल्ड सिल्वर के प्राइस में सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिलेगा, मतलब एक अच्छा खासा सेलिंग साइड पे टारगेट हिट होते हुए देखने को मिल सकता है। और करेंट प्राइस से गोल्ड सिल्वर में वेट करके सपोर्ट के नीचे सेलिंग का ट्रेड लेना मतलब इंट्राडे बेसिस पे सेलिंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा और सेलिंग का ट्रेड भी ज़्यादा सेफ्टी वाला होगा। तो ये मेरे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के करेंट प्राइस को देखते हुए इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंट और मेरा पर्सनल ट्रेडिंग सेटअप है। लेकिन इस पे मैं आपको किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरी एनालिसिस और मेरी स्ट्रेटेजी में सिर्फ आप लोगों के साथ स्टडी पर्पस शेयर करती हूँ। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ आप हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और इसके इन बिटवीन में जो भी मेरा पर्सनल बाय सेल का ट्रेड बनेगा, अभी उसमें हम लोग प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज भी नहीं किए रहते, तभी हम लोग उसे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते हैं। उसके बाद ही हम लोग ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज करते हैं और हमारे लेवल के 80 से 90% फाइनल टारगेट भी आते हैं। तो हमारा शेयर किया हुआ टेलीग्राम पे पर्सनल ट्रेडिंग लेवल भी आपको ट्रेड लेने में थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकता है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन हमारे शेयर की हुई एनालिसिस पे किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं रहेगी। हमारे शेयर की हुई एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ आप हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली, आपको एक्सपर्ट बन के एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर काम करना है तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, तो उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए और ये यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे वीडियोज़ आपको ये चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। आई होप कि आपको हमारे वीडियो एनालिसिस के अपने ट्रेड के लिए थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल होते होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।